हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स, क्लास 11th फिजिक्स वेक्टर एनालिसिस लेक्चर 3। वेक्टर एनालिसिस का लेक्चर 3 चल रहा है। थोड़ा जो लोग प्लेलिस्ट में जो लोग नए बच्चे जुड़ रहे हैं, प्लेलिस्ट में थोड़ा समझदारी से करें, ये नहीं कि लेक्चर 3 देख लें। पहला चैप्टर डायमेंशनल एनालिसिस है 11th फिजिक्स के प्लेलिस्ट में, उसको पूरा देख लें। सेकंड चैप्टर एरर एनालिसिस है क्लास 11th फिजिक्स के प्लेलिस्ट में। थर्ड चैप्टर डायमेंशनल एनालिसिस चल रहा है 11th के फिजिक्स के प्लेलिस्ट में, उस तरह से देखें। लेक्चर 3 है, तो जिन्होंने लेक्चर 2 नहीं देखा हो, चाहे लेक्चर 1 नहीं देखा हो, डायरेक्ट लेक्चर 3 मत देखें। बट जिन्होंने देखा है रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट क्लास में पढ़ाया गया ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ये p वेक्टर, ये q वेक्टर, पहले वाले वेक्टर के हेड से दूसरे वाले वेक्टर के टेल, फिर यहां से इस तरफ एरो मार्क जहां पर जाएगा वही रिजल्टेंट होगा, है ना। ये समझा दिया गया पिछले क्लास में, इसको दोबारा से इस पर मैं लेक्चर बाजी नहीं करूंगा। लेक्चर 2 देखिए, अगर ये देखना है लेक्चर 2 देखिए, बस रिकॉल करने के लिए। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में जो तीसरा साइड होता है रिवर्स ऑर्डर में वो रिजल्टेंट। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में p वेक्टर q वेक्टर अगर एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हो तब उस पैरेललोग्राम का डायगोनल जो है वो रिजल्टेंट देता है। रिजल्टेंट को लिखते हैं वेक्टर एडिशन, बट उसका मतलब वेक्टर का एडिशन जोड़ना नहीं होता। रिजल्टेंट का मीनिंग लेक्चर 2 में समझाया गया था। फॉर्मूला में रिजल्टेंट बराबर अंडर p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 2p की cos थीटा, इसका डेरिवेशन करवा दिया गया है। और tan अल्फा बराबर था हमारा q sin थीटा बाय p प्लस q cos थीटा, ये आपको लेक्चर 2 में करवाया गया है। थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स, अल्फा इज द एंगल दैट रिजल्टेंट मेक्स विद p वेक्टर। लेक्चर 2 में सबका प्रूफिंग वगैरह पढ़ाया गया है, देख लो। आज हम लोग कुछ ये दोनों फॉर्मूला को समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जो लोग रेगुलर कर रहे हैं ये मत समझना कि ये मेंस एडवांस का क्वेश्चन हो गया। ये जो आपको सिर्फ वेक्टर एनालिसिस का जो फॉर्मूला बताया गया है उसको सिर्फ समझाने के लिए 4-5 क्वेश्चन आपको अभी करवाए गए हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 अगर लिखें, क्वेश्चन नंबर 1 आज का, रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल फोर्सेस, दो इक्वल फोर्स है एक्टिंग एट right angles to each other is 1-4-1-4 dying force का CGS यूनिट है। Find the magnitude of each force. Find the magnitude of each force, ठीक है। Find the magnitude of each force. Find the magnitude of each force. कोई मेंस एडवांस का क्वेश्चन नहीं है बच्चों, दिमाग में रखना। ये बस अभी आप लोगों को ये जो फॉर्मूला 2 दिन पहले करवाया गया है उसको बस एनालाइज कैसे करना है, कब इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, बस उसी के बारे में थोड़ी सी बातचीत है। ठीक है, अपने से भी कर सकते हो। दोनों वेक्टर का मतलब दोनों वेक्टर इक्वल है, मतलब p वेक्टर और q वेक्टर बराबर है। कुछ मान लेते हैं f, दो क्वेश्चन में लिखा हुआ दोनों बराबर है, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। नहीं, रिजल्टेंट दिया हुआ 1414, ई का एफ, क्यू भी एफ, क्वेश्चन में लिखा हुआ दोनों बराबर 2ff cos 90। अब सब लोगों को ही मालूम है कि cos 90 इज 0, तो ये cos 90 0 होने की वजह से 1414 ये cos 90 0 हो गया, दिस इज 2f स्क्वायर। 1414 बराबर √2 इंटू एफ, तो f बराबर हो गया 1414 बाई √2, है ना, यही आंसर हो गया।
वैसे क्लास 9th में आप लोग रूट 2 का वैल्यू 1.414 पड़ेगा, अगर वही बस पुट कर दें 1.414 तो ये 1000 बार में कट जाएगा, तो 1000 न्यूटन जो है वो दोनों ही फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाता है। 1000 न्यूटन नहीं, 1000 न्यूटन नहीं, क्वेश्चन डाइन में था, 1000 डाइन जो है वो दोनों ही फोर्स बराबर फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो हो जाता है। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला समझने के लिए, कोई मेंस एडवांस का क्वेश्चन नहीं है ये। अब इस क्वेश्चन को देखो, अपने से भी बना सकते हो। टू फोर्सेस उस मैग्नीट्यूड्स, आप देख लो ज्यादातर क्वेश्चन समझाने के लिए फोर्स में, क्योंकि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का सबसे बड़ा और सबसे मतलब समझदारी माने समझने के लिए जो एग्जाम्पल है वो फोर्स ही रहता है। टू वेक्टर्स और मैग्नीट्यूड्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5 gives a resultant of 35 Newton. If the angle of inclination between them is 60 degree, find the magnitude of each force. ठीक है, टू फोर्सेस है, मैग्नीट्यूड का रेशियो दिया हुआ, तो एक वेक्टर को 3x मान लेते हैं, u जो है वो 5x हो जाता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन देम जो है वो 60 डिग्री है, क्वेश्चन में दिया हुआ। ठीक है, और रिजल्टेंट दिया हुआ है 35 न्यूटन। ठीक है, उससे भी बना सकते हो। रिजल्टेंट इज 35, ई का स्क्वायर इज 9x स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर इज 25x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5x इंटू cos 60. So this is 35 is equal to 34x square plus 2 3 6 2 3 6 30 x स्क्वायर cos 60 जो है वो 1/2 है, तो ये 15 बार में 35 बराबर हो गया 49x स्क्वायर, 35 बराबर 7x, 5 बार में x बराबर हो गया 5, तो P बराबर 3 into 5 और आंसर न्यूटन में, तो 3 into 5, so this is 15 न्यूटन, और Q है 5 into 5, 25 न्यूटन, 15 न्यूटन और 25 न्यूटन। कोई मेंस एडवांस का क्वेश्चन नहीं है बच्चों, ये बस ये जो फॉर्मूला बस आपको बताया गया है उसको यूटिलाइज करने का तरीका है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि जो ट्राइंगल लॉ में जो डायरेक्शन फाइंड आउट कर रहे थे, सेम ऑर्डर को अपोजिट करके पैरेललोग्राम बना करके उसका डायगोनल खींच के उसका काम नहीं पड़ रहा है, तो जो लोग लेक्चर 2 किए थे याद होगा, ट्राइंगल लॉ में जो तीसरा साइड, पैरेललोग्राम लॉ में जो डायगोनल है उससे सिर्फ डायरेक्शन पता चलता है। आज हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं अभी तक वो सब सिर्फ मैग्नीट्यूड का है। जहाँ डायरेक्शन की बात होगी वहाँ पर हम लोग एरो मार्क वाला, डायगोनल वाला, सेम ऑर्डर वाला, अपोजिट ऑर्डर वाला उसका भी इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल तो अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड का क्वेश्चन चल रहा है, तो मैग्नीट्यूड को इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब ये देखो, एट व्हाट एंगल्स द फोर्सेस a plus b and a minus b acts so that their resultant is under root 3a square plus b square। ये रिजल्टेंट है और फोर्स का नाम a plus b और a minus b दिया हुआ है। इसका मतलब है कि a plus b को एक फोर्स मान लेते हैं, मानना क्या है, बोला है मानना ही, और a minus b को q मान लेते हैं, है ना। रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़े हम लोग, दिस इज p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर plus 2pq cos theta. This theta is the angle between p vector and q vector. In this case, a plus b vector and a minus b vector. So this resultant is under root 3a square plus b square क्वेश्चन में दिया हुआ है। p का स्क्वायर is a plus b का होल स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर is a minus b का होल स्क्वायर प्लस twice of a plus b into a minus b into cos theta। ठीक है, दिस इज अंडर रूट 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
minus 12 twice of a square minus b square into cos theta. ठीक है, this is under root 3a square plus b square. This is ये दोनों कट गए, तो a square plus this twice of a square plus twice of b square plus twice of a square minus b square into cos theta. ठीक है, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं. व्हाट वी नीड इज स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो इज 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इनटू cos थीटा. This 3a square, this is a square minus b square is equal to twice of a square minus b square into cos theta. ये दोनों कैंसिल आउट हो गया. So this cos theta बराबर 1/2. Therefore theta बराबर 60 degree. This is cos 60. Theta is the angle between p vector and q vector, and p vector और q vector ये a plus b और a minus theta. So theta is equal to 60 degree. ठीक है, इसको नोट कर लो. और नोट करते हुए कुछ चीजों को सुनो बच्चों. कल कुछ बच्चों से बातें हो रही थी. फोन पर पूछने पर बोलते हैं बच्चे कि हम लोगों को हमारा लाइफ में ही टारगेट है आईआईटी का प्रिपरेशन, और फिर फोन पर बोलते हैं कि अब हमको मालूम ही नहीं कि साइंस मिलेगा कि नहीं. इस तरह का बेतुका बात करते हुए अगर आप लोगों को लग रहा है कि हम लोग तैयारी करेंगे, लाइफ में आगे बढ़ेंगे, तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं है. एक तरफ से बोल रहे हैं आईआईटी का प्रिपरेशन करेंगे, एक तरफ से बोल रहे हैं हमको मालूम ही नहीं कि साइंस मिलेगा या नहीं मिलेगा. क्या बात करते हो यार, साइंस मिलेगा नहीं मिलेगा क्या होता है आपको? अगर आपको आईआईटी ही करना है, अगर आपका यही टारगेट है कि हमको इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, तो साइंस मिलेगा नहीं मिलेगा का क्या मूर्ख वाला बात करते हो? अरे उस स्कूल में नहीं मिलेगा तो दूसरे स्कूल में मिल जाएगा, दूसरे स्कूल में नहीं मिलेगा तो तीसरे स्कूल में मिल जाएगा, तीसरे स्कूल में नहीं मिलेगा तो फ्लाइंग में मिल जाएगा, फ्लाइंग में नहीं मिलेगा तो बोर्ड चेंज करके हो जाएगा. टारगेट एक चीज होता है. हाँ, तो बेवकूफ वाला बात कर रहे हैं कि लगता है टारगेट है कि हमको पहले क्या मिलेगा हमारे स्कूल से, फिर जो मिलेगा उस हिसाब से हम पढ़ाई शुरू करेंगे. ऐसा बेतुका बात करने वाला यार मत देखो वीडियो वगैरह कि क्या पढ़ाई करोगे नहीं करोगे. इस दिमाग आज इतना स्मार्ट बच्चे लोग हैं. हमारे साथ ही फोन पर बहुत लोग जुड़े हुए, लोग दोनों पेपर मैथ फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री ज्वाइन भी कर लिए, कोचिंग स्टार्ट भी हो गया है, अपना आईआईटी का सिलेबस प्रिपरेशन स्टार्ट भी हो गया. कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमको स्कूल में क्या मिलेगा हमको पता नहीं. यार तो स्कूल से ही तैयारी करो, फिर पहले स्कूल में क्या मिलेगा देख लो. अगस्त 15 अगस्त आज पेपर में है, 15 अगस्त में तो अनाउंसमेंट होगा कि स्कूल कब खुलेगा, है ना. जून में देखना, जून जुलाई अभी अगस्त फिर सितंबर अक्टूबर में देखना कि तुम्हारा स्कूल तुमको आर्ट्स दे रहा है कि कॉमर्स दे रहा है. उसके बाद डिसाइड करना कि आईआईटी का तैयारी करना है या फिर पता नहीं किस तरह का. कुछ लोग यार स्मार्टनेस नाम का चीज ही नहीं है. फिर दूसरा चीज मेरे को बताना है, जो लोग आलतू फालतू जगह पर तीसरा पेपर या फिर दूसरा पेपर पढ़ रहे हैं, जैसे मैथ इधर या फिजिक्स इधर पढ़ रहे हैं, मैथ केमिस्ट्री ऐसे ही कहीं भी एकदम रैंडम पढ़ेंगे, तो फिर मेरा पेपर भी पढ़ के फायदा नहीं है. जहां पर पढ़ रहे हो ना वहां पर कोई रिजल्ट देख रहे हो कि उस ट्यूशन से किसी बच्चे का आईआईटी क्लियर है या नहीं है. बस दोस्त बोला चलेंगे चलेंगे तो चले जा रहे हो, तो जाओ. तो फिर मेरा लेक्चर मत देखो, फिर पढ़ाई बर्बाद होगा ना. मेरे पेपर में मेंस एडवांस और दूसरा मैथ केमिस्ट्री या फिर जो भी पेपर दूसरे ट्यूशन में पढ़ रहे हो वहां पर मेंस एडवांस का नाम भी पता नहीं है, बुक कौन कौन सा जरूरी होता है आईआईटी का वो भी पता नहीं है. ट्यूशन में आज तक कोई बच्चा आईआईटी क्लियर ही नहीं किया. यार ऐसे बच्चे लोग मेरे साथ ना जुड़े, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग साथ में सोच रहे हैं कि हम लोग करियर में आगे बढ़ेंगे, लाइफ में एक ही टारगेट है मेंस एडवांस या मेडिकल का तैयारी करेंगे, उन लोग साथ में जुड़े और आगे बढ़े. कुछ लोग से तो बात करते हुए दिमाग का स्कूल बताएगा आपको साइंस मिलेगा या नहीं मिलेगा. तुमको सोचना है कि करियर में आगे क्या करना है. अब ये प्रूव दैट का क्वेश्चन है. प्रूव दैट व्हेन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज 2π/3, मतलब ये रेडियन में है, then the magnitude of their resultant is equal to either of them. एंगल दिया हुआ है, the angle between two magnitude of the resultant is equal to either of them. So magnitude of the resultant बराबर p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 2pq cos 2π/3 मतलब 120 डिग्री होता है. cos 120 की वैल्यू जो है वो -1/2 हो जाती है. ठीक है,
और एक चीज और है, 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड दिया हुआ, 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, 2pq cos थीटा। इक्वल मैग्नीट्यूड का मतलब दिस इज p का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर प्लस 2p into p into cos x, so this is -1/2. This resultant is p square is 2p square plus 2p square into -1/2. सही है, कट गया तो रिजल्टेंट 2p स्क्वायर में से p स्क्वायर गया तो p स्क्वायर का रूट जो है वो p ही आ गया और p और q बराबर दिया हुआ था, तो रिजल्टेंट किसके बराबर आ गया? मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू आइदर ऑफ देम, p के बराबर q के बराबर, इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये सब कोई मेजर मास का क्वेश्चन नहीं है, ये वेक्टर बस समझाने समझने के लिए है। देख लो क्या हो रहा है। क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स p वेक्टर एंड q वेक्टर इज r की स्क्वायर इज इक्वल टू p की स्क्वायर प्लस q की स्क्वायर। व्हाट इज द एंगल बिटवीन p वेक्टर एंड q वेक्टर? तो रिजल्टेंट ही दिया हुआ है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है p की स्क्वायर प्लस q की स्क्वायर प्लस 2p into q into cos थीटा। इस रिजल्टेंट का स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रिजल्टेंट का स्क्वायर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, और इधर से स्क्वायरिंग बाय में दिस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2 into p into q into cos थीटा। तो ये सब कट जाता है, तो cos थीटा बराबर 0 आ जाता है। अभी मैथ में पढ़े cos थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। मैथ का क्लास जो लोग कर रहे हैं ये सिखाया गया है, बट फिजिक्स में उतना झमेला नहीं है। cos थीटा बराबर 0 तो है, तो थीटा बराबर हम लोग 90 डिग्री या फिर π/2 रेडियन लिख करके काम चला लेंगे। cos थीटा बराबर 0 मैथ में थीटा बराबर 2n + 1 × π/2 था, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा नहीं। cos थीटा बराबर 0, तो मैथ्स में तो बताया गया है कि इसका बहुत सारा आंसर हो सकता है, बट यहाँ पर ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में बहुत सारा एंगल तो नहीं होगा, दैट विल बी 90 डिग्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले फिर से अगर एक बार हम लोग एक और टॉपिक पर बात कर लें। अभी आज का पेपर जो लोग पढ़े होंगे सुने होंगे, पहले बात हो रहा था 15 जुलाई से शायद स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे। आज का अनाउंसमेंट के बाद 15 अगस्त के बाद डिसाइड होगा कि आपका स्कूल कॉलेज कब खुलेगा। 15 अगस्त के बाद इट विल बी डिसाइडेड, ऐसा नहीं कि अगस्त पर खुल ही जाए, है ना। तो अभी ऑनलाइन का ही आपके पास, अगर आप सच में सोच रहे हैं कि हमको करियर में आगे बढ़ जाना है, तो आपके पास ऑनलाइन का ही तरीका है। आप लोग मेरे साथ पर्सनली जुड़िए, जो लोग भी वीडियोस देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, पर्सनली जुड़िए। पर्सनली नहीं जुड़ोगे तो होमवर्क, नोट्स, असाइनमेंट, पैकेज, टेस्ट ये सब नहीं हो पाएगा। ठीक है, कुछ लोग 10 लोग मेरे साथ पर्सनली जुड़े हुए हैं, बाकी लोग नहीं जुड़े हुए हैं, सिर्फ ऐसे ही रैंडम वीडियोस देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे पता नहीं। अभी बहुत लंबा उपाय है बच्चों, इसलिए आप लोग मेरे साथ जुड़ोगे तो सब तरह का उपाय होते रहेगा। नहीं तो टाइम पास करो, सितंबर अक्टूबर में ट्यूशन स्कूल ज्वाइन करना, फिर आईटी निकालना। तुम लोग तो तेज हो ही कर भी लोगे, है ना। बाकी जो लोग उतने तेज नहीं है, जो लोग पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बाकी लोग को भी बोले, जो लोग आपके फ्रेंड है कि जुड़े पर्सनली, नहीं तो होमवर्क, असाइनमेंट, पैकेज शीट ये सब नहीं दिया जा पाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। फोर्सेस है 10 और 6 एक्ट कर रहा है और डायरेक्शन पता नहीं है। रिजल्टेंट किसके किसके बीच में लाई कर सकता है? एक फोर्स 10 न्यूटन है, दूसरा 6 है, तो मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना हो सकता है और मिनिमम रिजल्टेंट कितना हो सकता है ना। तो इसमें हम लोगों को मैथ का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है। रिजल्टेंट की फॉर्मूला पढ़े हमने, दिस इज p की स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इनटू cos थीटा। अब 11th में मैथ्स में और 9th 10th के कॉन्सेप्ट से भी हम लोगों को मालूम है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा जो है वो 1 होता है और वो थीटा बराबर 0 डिग्री पर होता है ना। तो जो मैक्सिमम रिजल्टेंट है, मैक्सिमम रिजल्टेंट वो होगा p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1। ये p प्लस q का होल स्क्वायर हो गया और स्क्वायर के रूट पर ये मैनेज हो गया। तो मैक्सिमम रिजल्टेंट। आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि दो फोर्स लग रहा है, एंगल मालूम है नहीं,
मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना हो सकता है, तो P प्लस Q हो सकता है, वो थीटा बराबर 0 पर हो सकता है। उसी तरह से मिनिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा दिस इज -1, मिनिमम रिजल्टेंट मैथ का कॉन्सेप्ट है, दिस इज P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर, ये 180 डिग्री पर होता है ना। ये अभी 11th में मैथ्स में पढ़े, 9 10 तो वर्ग करने की पावर चैप्टर में भी पढ़ाया गया था। cos 180 इज -1, मिनिमम वैल्यू है cos का, -2pq हो गया, दिस इज मिनिमम रिजल्टेंट इज p minus q का होल स्क्वायर, सो दिस इज मिनिमम रिजल्टेंट p minus q। तो दो फोर्स अगर एक्ट कर रहा है p और q, तो मैक्सिमम रिजल्टेंट p प्लस q ही हो सकता है, जो कि 0 डिग्री पर दोनों वेक्टर के बीच में एंगल पर होगा, और मिनिमम जो वैल्यू है वो 180 डिग्री पर होगा, उसकी वैल्यू p minus q होगी। therefore मैक्सिमम रिजल्टेंट 10 और 6 का 16, मतलब p 10 और 6 लग रहा है, तो एंगल नहीं मालूम तो मैक्सिमम कितना लगेगा, तो 16 मीटर लग सकता है। मिनिमम रिजल्टेंट अगर पूछा जाए तो 10 - 6 4 मीटर का, तो मैक्सिमम p प्लस q, मिनिमम p minus q, थीटा बराबर 0 पर दो फोर्स के बीच का, दो वेक्टर के बीच का मैक्सिमम रिजल्टेंट आता है। थीटा बराबर 180 डिग्री पर दो वेक्टर या फिर दो फोर्स के बीच में मिनिमम रिजल्टेंट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एचसी वर्मा में एक ही एग्जांपल ही दिया हुआ है वर्मा में रिजल्टेंट रिजोल्यूशन को समझने के लिए। तो देयर आर टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड a मेक्स एन एंगल थीटा विद ईच अदर। ठीक है, दो वेक्टर है, p वेक्टर और q वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड a ही दिया हुआ है, दोनों के बीच का एंगल थीटा ही दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट पूछता है। रिजल्टेंट इज p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 2pq इनटू cos थीटा। रिजल्टेंट इज a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2 इनटू a इनटू cos थीटा। So resultant is equal to 2a का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर इनटू cos थीटा। 2a स्क्वायर कॉमन 1 प्लस cos थीटा। ना 1 प्लस cos थीटा। अभी जो लोग मैथ्स के क्लास पढ़ रहे हैं, आप जो लोग नॉन मैथ वाले लोग बच्चों, अगर मैथ छोड़ दिए हो तो ये सब फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। 1 प्लस cos थीटा मैथ वाले लोग पढ़ ही रहे, 2 cos स्क्वायर थीटा बटा 2 है। सो दिस इज 2a स्क्वायर इनटू 2 cos स्क्वायर थीटा बटा 2। सो दिस इज 4 का रूट 2 बाहर आ गया, a बाहर आ गया, cos थीटा बटा 2 हो गया। रिजल्टेंट इज 2 इनटू a इनटू cos थीटा बटा 2। रिजल्टेंट इज 2 इनटू a इनटू cos थीटा बटा 2। अब डायरेक्शन निकालना है, पहले ये लिख लो। रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2 इनटू a इनटू cos थीटा बटा 2। रिजल्टेंट इज 2 इनटू a इनटू cos थीटा बटा 2। लिख लिए क्या? रिजल्टेंट हो गया 2 इनटू a इनटू cos थीटा बटा 2। अब डायरेक्शन पूछता है, ठीक है, इसको मिटा दो। अब डायरेक्शन पूछने का ये मतलब नहीं है कि आप पैराग्राफ और ट्रायंगल और लगाने लगे। डायरेक्शन मतलब ये जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन पूछ रहा है, ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन मतलब ये वाला एंगल बताने की जरूरत है। आप ये वाला एंगल बताना, ये वाला एंगल बताना, ये वाला रिजल्टेंट का डायरेक्शन मतलब ये वाला एंगल। दिस इज tan अल्फा बराबर, कल की एक पर 2-3 दिन पहले किए थे, q sin थीटा by p plus q into cos theta। So this is tan alpha बराबर a sin theta by a plus a into cos theta। This is tan alpha is equal to a sin theta, a common 1 plus cos theta। This is tan alpha is equal to a कट गया। साइन थीटा तो मैथ के क्लास में पढ़ रहे थे, साइन थीटा नन मैथ वाले लोग याद करेंगे, मैथ वाले लोग देख रहे हैं। दिस इज 2 sin थीटा बटा 2 cos थीटा बटा 2 एंड 1 प्लस cos थीटा। दिस इज 2 cos स्क्वायर थीटा बटा 2। ठीक है, यही बताया जा रहा था कि मैथ्स में जो ट्रिग्नोमेट्री आप लोग पढ़ रहे हैं वो सिर्फ मैथ का एक एक्सरसाइज नहीं, थ्रू आउट फिजिक्स में भी काम आएगा। इस वजह से मैथ्स का भी ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते रहेंगे
साइन थीटा इज 2 साइन थीटा बटा 2 कॉस थीटा बटा 2 और 1 प्लस दिस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2। ये कट गया, सही है। तो दिस tan अल्फा बराबर tan थीटा बटा 2 और वी कैन से इज अल्फा इज इक्वल टू थीटा बटा 2। अल्फा अगर थीटा बाय 2 इसका मतलब क्या होगा, इस क्वेश्चन में अल्फा थीटा बटा 2 है, मतलब ये रिजल्टेंट है वो बिल्कुल दोनों वेक्टर के बीच में बन रहा है। इसी को सब लैंग्वेज लिख करके लिखे हैं, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स bisects the angle between them। ठीक है, क्वेश्चन तो ठीक है, बट ये जो डेटा है इसको आपको याद भी रखना है पूरे ट्रू और फिजिक्स में। जहां पर भी आपको लगे दो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड सेम है तो उसका रिजल्टेंट तो ठीक है अपने जगह पर है, फॉर्मूला निकाल लेंगे, बट उसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन कहां पर होगा, तो दोनों के बीच के एंगल के आधे पर, अल्फा इक्वल टू थीटा बाय 2 पर। रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूं बच्चों, जो लोग मेरे साथ पर्सनली जुड़े हुए नहीं हैं, पर्सनली जुड़े हुए नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगा, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। पर्सनली नहीं जुड़ोगे तो अब से असाइनमेंट, होमवर्क, टेस्ट, पैकेज, सीट सब शुरू हो जाएगा बटना, क्योंकि बहुत लंबा आप लोगों का खेल है, क्लास शुरू होने में बहुत देरी लगने वाला है। तो जो लोग रेगुलर आईटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर मेडिकल की तैयारी करेंगे, आप मेरे साथ पर्सनली जुड़िए। एडमिशन चार्ज जो है फर्स्ट मंथ का उसको आप लोग पे कर दीजिए और मेरे साथ जुड़े हुए रहिए, नहीं तो सिर्फ वीडियो देखते रहोगे तो बस नोट्स तो बन जाएगा, बट जो असाइनमेंट है, मेंस का एडवांस का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपका फंस जाएगा फोन करके, आईटी का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो अप्रोच पता नहीं चल पाएगा। तो एटलीस्ट अब जो लोग मेरे साथ पर्सनली जुड़े हुए हैं, एडमिशन फी दे करके एडमिशन के साथ जो है वो जुड़ जाए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा करके रखो और आगे हम लोग और पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, थैंक यू।